अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान की आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा फ़ज़ल है हम सब लोगों पर कि अल्लाह ताला ने पहला रोज़ा हम सब लोगों को नसीब फरमाया। और अल्लाह ताला से हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला पूरा रमज़ान हमें नसीब फरमा दे। जमकर इबादत कीजिएगा, जमकर दुआ मांगिएगा, जितना हो सके अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगाइएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। इस रमज़ान हम खूब दीन के मसलों को जानेंगे, दीन को सीखेंगे, दीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे और दीन की बातों को आगे शेयर भी करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे भी। आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं और इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर आप रमज़ान से मुताल्लिक़ जो सवाल आपको पूछना हो, जो चीज़ आपको जाननी हो, वो कमेंट जाके कीजिएगा। इस पूरे रमज़ान इंशाअल्लाह हम रमज़ान से रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे। प्यारे मदीना ये पहला सवाल पूछते हैं, सर सहरी और इफ्तारी का टाइम कैसे पता करें? यहाँ बैठकर मैं आपको सहरी और इफ्तारी का टाइम बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि हर जगह का, अपने इलाके का, आपके इलाके का टाइम अलग हो सकता है, इसीलिए एक टाइम नहीं होता। कहीं 10 मिनट का फ़र्क, कहीं 20 मिनट का फ़र्क, तो यहाँ बैठकर मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, आपने पूछा है कैसे पता करें, तो उसका आसान तरीक़ा यही है कि आप जो है, आजकल तो जैसे ही रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो वो पर्चे छप जाते हैं, पम्फलेट छप जाते हैं और उसमें जो है टाइम टेबल होता है, तो वो आप उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। वरना आप मस्जिद में जाके बोर्ड लगा होगा, अगर आप किसी ऐसे इलाके में, वैसे ऐसा इलाका मुश्किल है, शायद ही हो ऐसा इलाका कहीं, तो आप मस्जिद में जाके पता कर लें। मस्जिद में चार्ट लगा होता है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। और आजकल तो नेट का ज़माना है, ठीक है। या अगर आप कहीं ऐसे इलाके में बैठे हैं जहाँ मस्जिद भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं आती है, कोई और ज़रिया नहीं है, तो आप नेट के ज़रिए भी पता कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल को आप लोकेशन दीजिए और वहाँ आपको सहरी का और इफ्तार का टाइम नज़र आ जाएगा, ठीक है। क्या सभी जगह सहरी और इफ्तार का टाइम अलग अलग होता है क्या? जी बिल्कुल अलग अलग होता है। इलाक़ों का फ़र्क होता है। किसी इलाके में 10 मिनट का फ़र्क, किसी में 20 मिनट का फ़र्क, इसीलिए एक्चुअल टाइम सेम टाइम नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सवाल नज़मा ज़री वाला, मुफ्ती साहब क्या बेवा औरत नजमा है, ठीक है, नज़मा नहीं होता। मुफ्ती साहब क्या बेवा औरत लाल कपड़े पहन सकती है? क्या 3 जवान बच्चों की माँ हूँ मैं 3 जवान बच्चों की माँ हूँ। मेरी बेटी ने मुझे मैरून कलर का कपड़े लाए और मेरे तीनों बच्चे चाहते हैं मैं वो कपड़े पहनूं, तो मैं क्या करूं, आप बताइए। पिछले रमज़ान में मेरे शौहर की मौत हो गई थी, 14 रमज़ान में। अच्छा नहीं, बिल्कुल आप मैरून कलर के कपड़े पहन सकती हैं, जो कलर आपको पसंद हो उस कलर के आप कपड़े पहन सकती हैं, इससे कलर का क्या ताल्लुक़ है। अच्छे से अच्छा पहनिए, आपके बच्चे दे रहे हैं तो बिल्कुल पहनिए, किसने मना किया आपको, इसीलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सना शेख पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब मुझे पहली औलाद बेटी है तो मुझे दूसरी औलाद बेटा चाहिए, पर लोग बोल रहे हैं कि मेरी पहली औलाद बेटी से पता चलती है, मुझे दूसरी औलाद बेटी ही होगी, तो क्या ये सच होता है? पहली औलाद से पता चलता है क्या? दूसरी औलाद क्या होगी? औलाद क्या होगी अल्लाह जानता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि पहली औलाद से पता चलता है, वो काम ना करो, ज़बान से वो अल्फाज ना निकालो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए। क्या खुदा ने तुमको बताया है कि पहली औलाद से पता चलता है? अरे अल्लाह जानता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह जानता है कि माँ के पेट में क्या है, अल्लाह जानता है कि किसको लड़का देना है, किसको लड़की देनी है, तो अल्लाह बेहतर जाने क्या होगी, हमें क्या पता, लड़की होगी लड़का होगा, हमें नहीं मालूम। और इस तरह की बात अपनी ज़बान से निकालना, ये कहना कि पहली औलाद से पता चलता है, अब तुम्हारी बेटी हो गई, अब दूसरी भी तुम्हारी बेटी होगी, ये जो है ना अल्लाह को गज़ब दिलाने वाली बातें। इन बातों से अल्लाह को गज़ब आता है। क्या आप खुदाई वाली बातें क्यों कर रहे हो? आपको कैसे पता चला कि अब लड़की ही होगी? इसीलिए हम नहीं जानते, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे औलाद दे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह जानता है, जिसको चाहे अल्लाह औलाद दे, जिसको चाहे औलाद ना दे। किसी को लड़के दे दे, किसी को लड़कियाँ दे दे, किसी को लड़कियाँ दोनों दे दे, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह की कुदरत है, सही है। तो हम नहीं पता कर सकते, और जो लोग इस तरह की बातें बोलते हैं वो अल्लाह के गज़ब को नाजिल करने वाली बातें बोलते हैं। ऐसी ज़बान से हमें खुदाई वाली बातें अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। पहली औलाद बेटी से पता चलती है, किसी से नहीं पता चलता।
चांद अगला सवाल पूछते हैं, मैं तकदीर नहीं होता, तकरीर होता है, मैं तकरीर सुनती हूँ, मुझे तकरीर देखे बिना अच्छा नहीं लगता, तो क्या मैं रमज़ान में तकरीर सुनूँ या नहीं? जी, दीनी जितनी भी चीज़ें हैं आप किताब के ज़रिए पढ़ो या नेट के ज़रिए सुनो, दीनी चीज़ें पढ़ना सुनना जायज़ है, नो प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ है ये तो आप तकरीर सुन सकती हैं, दीन की मसाइल सीख सकती हैं, दीन की बातें सीख सकती हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मोहम्मद उमेर पूछ रहे हैं, मुफ्ती साहब क्या पेटीएम या गूगल पे से ज़कात दे सकते हैं? जैसे आप कैश देते हो ना, तो इसी तरह से जो पेटीएम और गूगल पे के ज़रिए आप पैसे भेजते हो तो वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आप जिसको भी दे रहे हो ज़कात दे सकते हो। या आप किसी को वकील बना रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे मेरी सोसाइटी है AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी, तो उसमें ज़कात का एक अलग अकाउंट है, लोग उसमें ज़कात भेजते हैं, तो मैं उनकी तरफ से वकील हो जाता हूँ, फिर वो ज़कात का पैसा मैं गरीबों तक पहुँचा देता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। आप किसी को भी गूगल पे डायरेक्ट भी आप किसी को गूगल पे और पेटीएम कर सकते हैं, या कोई बंदा जो ज़कात की रकम निकाल के किसी को देगा, आप उसके अकाउंट में भी ज़कात की रकम पेटीएम या गूगल पे जो भी है वो आप कर सकते हो। आयशा सबा ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मुफ्ती साहब आप तक हमारे सवालात नहीं पहुँचे, मैंने बहुत बार कोशिश की, आपके सवालात मुझ तक पहुँच गए हैं। अभी भी करें कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप तक मेरे सवाल पहुंच जाएं। आपके सवाल मुझ तक पहुंच गए हैं। नंबर 1, इन्होंने बहुत सारे सवालात किए हैं, पूरे महीने भर के सवालात इन्होंने एक ही कमेंट में कर दिए, ताकि महीने भर अगर मैं इनका सवाल ना भी लूँ तो कोई दिक्कत ना हो, एक बार में ही सारा मैटर क्लियर हो जाए। नंबर 1, बिन सहरी के रोज़ा रखना कैसा है? रोज़ा हो जाएगा क्या कभी मजबूरी में रहे तो? जी रोज़ा हो जाएगा। सहरी करना सुन्नत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि सहरी करो, और सहरी में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, सहरी बरकत वाला खाना है। और सहरी का मतलब ये नहीं होता कि आप पेट भर के खाओ, बल्कि एक खजूर के ज़रिए भी आप सहरी कर सकते हो। सहरी की नीयत से कुछ भी खाना पीना वो सहरी कहलाता है, तो सहरी करना ही सुन्नत है। अगर बाई चांस सहरी आप नहीं कर पाए तो बग़ैर सहरी के भी रोज़ा हो जाता है। सहरी करने की जो फजीलत है वो हासिल नहीं होगी बस, ठीक है। नंबर 2, असर में स्टडी करना चाहिए या नहीं? असर में स्टडी करो, मगरिब में स्टडी करो, या आपके ऊपर डिपेंड है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जब चाहो जब स्टडी करो। नंबर 3, चप्पल घर के अंदर रखना कैसा है? चप्पल में नापाकी लगी होती है ना? देखिए, चप्पल पे अगर नापाकी लगी है तो जाहिर है आप उसको अंदर मत लेके आओ, और अगर नापाकी नहीं लगी है तो आप उसको अंदर ला सकते हो, इसमें क्या पूछने वाली बात है। वैसे तो होना ये चाहिए कि चप्पल जूतों की हमारी एक अलग जगह होना चाहिए, ताकि जो मेन एरिया है हमारे रहने सहने का वहाँ चप्पलें ना आए, ठीक है। लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा चप्पल आपको उठा के अंदर रखनी है, तब भी एक जगह बना लो। तो चप्पल पे अगर नापाकी लगी हुई है, ठीक है, निजासत लगी हुई है, तो फिर साफ़ करके अंदर रखना चाहिए, वरना अगर नापाकी नहीं लगी हुई है तो आप उसको वैसे भी अंदर रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। नंबर 4, फजर में सूरह फजर, मंजिल, ज़ोहर में सूरह फतह, असर में सूरह नबा, मगरिब में सूरह वाक़िया, इशा में सूरह मुल्क पढ़ना कैसा है? जायज़, नो प्रॉब्लम, पढ़ सकते हैं आप, अच्छी बात है। नंबर 5, जुमे में असर में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा, दरूद पढ़ना कैसा है? जायज़ है, पढ़ सकते हैं, फ़जीलत वाली चीज़ है, जुमे के दिन दरूद पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। नंबर 6, मुफ्ती साहब आप वाक़या भी बयान करें ना, आपके समझाने का तरीक़ा बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह मैं वाक़यात बयान करूँगा, टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, अल्लाह ताला मेरे टाइम में बरकत दे दे इतनी, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे प्लान से मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें बताने का दिल करता है, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह। नंबर 7, लड़कियों के दीनी कोर्स कितने होते हैं और कौन कौन से और कितने साल के होते हैं? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूट है AM कासमी इस्लामिक इंस्टीट्यूट, उसमें जो है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर के कोर्सेज़ चल रहे हैं। कुरान मजीद का कोर्सेज़ है, तफसीर और बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहती हैं। अच्छा, नंबर 9, दीवारों पर आयतल कुर्सी या कुल की सूरतों वगैरह की तस्वीर लगाना कैसा है? देखिए, कुरान मजीद की सूरतें और आयतल कुर्सी वगैरह की जो तस्वीरें होती हैं सीनरी टाइप की, वो घर की वॉल पर लगाना ये मकरूह है, क्योंकि कुरान मजीद कोई सजावट के लिए नहीं आया, इसीलिए इसके बजाय आप कुछ और लगाएं। कुरान मजीद की सूरतों वगैरह की तस्वीर लगाना सिर्फ डिज़ाइन के लिए, घर को डेकोरेट करने के लिए दुरुस्त नहीं है, मकरूह है, ये नापसंदीदा काम है।
मुस्तकीम पूछ रहे हैं, रमज़ान में होटल खोलना, पैसों से खाना खिलाना जायज़ है? नहीं, रमज़ान में होटल खोलना जायज़ नहीं है, गलत है। और अगर आप मुसाफिरों के लिए खोल रहे हो, आपका होटल जो है वो मुसाफिरों के लिए, आपको पता है कि ज़्यादातर कस्टमर जो आपके होटल में आते हैं वो मुसाफिर लोग आते हैं, तो फिर आप खोल सकते हैं, क्योंकि मुसाफिरों के लिए इजाज़त होती है। लेकिन शहर के बिल्कुल मेन एरिया में जहाँ मुसाफिरों का कोई आना जाना नहीं है, चाय के होटल हैं और चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, दुनिया भर की चीज़ों के होटल वगैरह, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो रमज़ान में होटल वगैरह खोलना ये जायज़ नहीं है, गलत काम है। क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है रोज़ा रखना, और खुल्लम खुल्ला जो है होटल चल रहे हों, खुल्लम खुल्ला लोग खा रहे हों, ये गलत तरीक़ा है। फिर भी अगर आप होटल खोल रहे हो, बेहतर तो ये है कि आधे तकरीबन आप ज़ोहर असर तक होटल बंद रखो, असर के बाद खोल लो, आप ज़ोहर बाद खोल लो, खोल भी रहे हो दिन में तो कम से कम थोड़ी तो गैरत आपके दिल में होना चाहिए, आप पर्दे वगैरह डाल लो, ताकि खुल्लम खुल्ला जो है रमज़ान की बेहुरमती ना हो। क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि रोज़ा रखो, और आप खुल्लम खुल्ला खा रहे हो। अल्लाह कह रहा हो रोज़ा रखो और आप रोज़ा नहीं रख रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप बागी और हो रहे हो, आप बगावत और कर रहे हो कि नहीं मैं तो खाऊंगा, खुल्लम खुल्ला खा रहे हो, इसीलिए बचना चाहिए। और अगर आप दिन में होटल वगैरह खोल रहे हैं, गैर मुस्लिम दोनों आते हैं, मुसाफिर भी आते हैं, तो फिर आप एक पर्दा डाल लो। कुछ तो रमज़ान का एहतराम करो, कुछ तो रमज़ान की कदर करो, है ना। इसलिए गलत बात है। खाने पीने की चीज़ों से हमें रमज़ान में एहतराज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। हसीना खिमानी कह रही हैं, रोज़ा ना रखने पर फ़िदिया कितना देना होगा? देखिए, अगर आप रोज़ा रख सकती हैं तो आपको रोज़ा ही रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ा ना रखो और फ़िदिया दे दो। फ़िदिया उन लोगों के लिए है जो अब रोज़ा रख ही नहीं सकते, किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए कि वो रोज़ा रख ही नहीं सकते। तो पहले तो रोज़े का जो फ़िदिया है वो रोज़ा ही है। अगर आप रोज़ा रख सकते हो तो आपको रोज़ा ही रखना पड़ेगा। और अगर आप किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए कि अब आप रोज़ा रख ही नहीं सकते हो, तो फिर रोज़े का फ़िदिया 2.25 किलो गेहूँ, ठीक है, 2.25 किलो गेहूँ या 2.25 किलो गेहूँ के बराबर कीमत। नवेद पाशा ऑफिशियल कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आई लव यू, मैं आपका हर एपिसोड देखता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, इस मोहब्बत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियो का इंतज़ार करता हूँ। आज मैंने आपके लिए दुआ की थी, वो सॉरी सलाम करना तो भूल ही गया। वालेकुम अस्सलाम, आपने मेरे लिए दुआ की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला नवेद पाशा साहब को दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अता फरमा, भलाइयाँ अता फरमा। फ़रहीन गुल पूछ रही हैं, मुफ्ती साहब आज आपका लुक ज़्यादा फैंटास्टिक है। अरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सब लोगों की मोहब्बत की बात है। सना खान, लुक में क्या रखा है? लुक में क्या रखा है भाई? सना खान कह रही हैं, तरावी की नमाज़ कंटिन्यू ही पढ़ना होती है क्या, वक्फ़ा लिया जाता है या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल 8 रकात हो गई, फिर हाफ़ आवर रेस्ट किया, उसके बाद बची हुई नमाज़ पढ़ ली तो? जी देखो, 20 रकात तरावी आपको पढ़नी है। आप वक्फ़ा लेना चाहो, मिसाल के तौर पे कोई काम पड़ गया आपको, या बच्चा आपका जाग गया, या कुछ और प्रॉब्लम पेश आ गई, खाना बनाना पड़ गया आपको, तो 8 रकात पढ़ने के बाद आपने बीच में वक्फ़ा ले लिया तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। 20 रकात तरावी आपको पढ़नी है। वैसे होता तो ये है कि 4 रकात पढ़ के 1-2 मिनट का वक्फ़ा लिया जाता है, फिर 4 रकात पढ़ी जाती हैं 2-2 रकात करके, फिर वक्फ़ा लिया जाता है 1-2 मिनट का, इस तरह से पढ़ा जाता है। लेकिन एक लंबा वक्फ़ा अगर आपको लेना पड़ जाए तो नो प्रॉब्लम, आप ले सकती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू पढ़ना पड़ेंगी। मान लीजिए आपने 8 रकात पढ़ी, 12 पढ़ ली, फिर उसके बाद आपको कोई काम पड़ गया, आधा घंटे आप उस काम में लगी रही, फिर आपने, तो ये भी ठीक है, पढ़ सकती हैं। अमान जर्ज कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप बताइए ज़कात किस किस को देना जायज़ है? देखो, आप ही समझ लो ज़कात किसको देना जायज़ नहीं है। जिन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, उनके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको आप ज़कात दे सकते हो। नंबर 1, हम जिनसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। जैसे हम जिनसे पैदा हैं, किन से पैदा हैं? बाप, दादा, परदादा, परदादी, है ना। और इसी तरह से नाना, नानी, परनाना, परनानी, तो जिनसे हम पैदा हैं ऊपर तक, तो उनको ज़कात नहीं दे सकते। और जो हमसे पैदा हैं उनको ज़कात नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे हमारा बेटा, हमारा पोता, हमारी पोती, हमारा नवासा, हमारी नवासी, तो जिनसे हम पैदा हैं उनको नहीं दे सकते। तो नंबर 1, हम जिनसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते, और नंबर 2, जो हमसे पैदा हैं उनको नहीं दे सकते, और नंबर 3, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते। इसके अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं, सबको ज़कात दी जा सकती है। गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जा सकती, ठीक है।
और मैं मेरे रिश्तेदारों कोई भी ख़रीद के देता हूँ, क्या मेरी ज़कात अदा होगी? कोई भी चीज़ ख़रीद कर देता हूँ। अब वो क्या चीज़ आप ख़रीद कर दे रहे हो? देखो, सबसे बेहतरीन ये है कि आप पैसा दे दो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उसको दवा ख़रीदनी है या उसको कपड़ा ख़रीदना है या उसको रोटी खानी है। इसीलिए पैसा दे दो, वो अपनी ज़रूरत अपने हिसाब से पूरी कर लेगा। बाकी आप कैसे देते हो वो पूरा डिटेल में लिख के बताओ, क्योंकि कोई भी चीज़, क्या चीज़ वो, तभी मैं आपको बता सकता हूँ। रश्मा अंसारी कह रही हैं, चांद मुबारक, आपको एक मसला ये भी हल करें कि जिसको कोई बीमारी की वजह से दवाइयाँ टाइम पर लेनी हो, तो अगर वो इंसान रोज़ा ना रख पाए तो क्या वो बाद में रख ले? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर कोई शरई ज़रूरत है, शरई ज़रूरत यानी आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी दवाइयाँ चल रही हैं, अगर आप वो दवाई नहीं लोगे तो वो आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर ने मना किया है। तो अगर कोई शरई ज़रूरत है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर दवाइयाँ नहीं ली आपने तो वो बीमारी बढ़ जाएगी, तो फिर आप रमज़ान में दवाइयाँ लो, और जब आपकी बीमारी दूर हो जाए तो फिर आप उन रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हो। ठीक है। सलमान ज़ोया पूछते हैं, तरावी की नियत करना सिखाइए मुफ्ती साहब, तरावी की नमाज नफल होगी या सुन्नत होगी या फ़र्ज़ होगी? आप एक बार ज़रूर बताइए, क्योंकि कई लोगों को अब तक नहीं पता कि तरावी की नियत कैसे होती है। देखिए, तरावी की नियत जो है वो दिल के इरादे को कहते हैं, यानी आपने नियत कर ली कि मैं तरावी पढ़ने जा रहा हूँ, नियत हो गई, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल होता है, तो उनके लिए ये वो ज़बान से कह सकते हैं कि ए अल्लाह, मैं 20 रकात तरावी सुन्नत पढ़ने जा रहा हूँ। तरावी जो है ना वो सुन्नत है। ठीक है, तो 20 रकात तरावी में सुन्नत पढ़ने जा रहा हूँ अल्लाह वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम के। आप इस तरह से कह सकते हो, वरना नियत दिल की काफ़ी हो जाती है। आप गए मस्जिद में, इमाम साहब पढ़ा रहे थे, आप नमाज़ पढ़ने लगे तरावी की, बस हो गई नियत। ठीक है। अलमास पटेल पूछ रहे हैं अगला सवाल, मुफ्ती साहब, हम तरावी की नमाज़ कितने बजे तक पढ़ सकते हैं? क्या हम 12 बजे के बाद भी तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हैं? जी पढ़ सकते हैं। सहरी का टाइम ख़त्म होने तक आप तरावी की नमाज़ पढ़ सकते हो। बेहतर ये है कि आप 12 बजे से पहले पहले पढ़ लो। ठीक है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए तो इशा की नमाज़ का टाइम जब तक रहता है, जब तक तरावी की नमाज़ का भी टाइम रहता है। इकबाल हुनर कह रहे हैं कि तरावी ना पढ़ने से रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा तो हो जाएगा, तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है। अब जितनी सुन्नतों को पे आप अमल करोगे उतना सवाब पाओगे। तरावी को छोड़ना गुनाह है, एक आध बार छोड़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन कंटिन्यू छोड़ रहे हो आप, तरावी छोड़ने की आपने आदत बना ली तो ये गुनाह है। तो तरावी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो रोज़ा हो जाएगा। मंतशा अंसारी कह रही हैं, पीरियड्स में अगर तरावी 7 दिन मिस हो जाए तो गुनाह होगा? नहीं, गुनाह नहीं होगा। देखिए, पीरियड में जो है ना वो तरावी छूट जाती है तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे नमाज माफ़ हो जाती है पीरियड में, इसी तरह से, क्योंकि वो हमारे इख्तियार में नहीं है ना वो, क्योंकि तरावी तो पूरे महीने पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। प्लीज़ आंसर मी, वो तब है जब कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये प्रॉब्लम ऐसी है जो अल्लाह की तरफ से हमारे इख्तियार में ही नहीं है, तो पीरियड में जो तरावियाँ छूट जाती हैं उस पर कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। निकत परवीन पूछ रही हैं, मौलाना साहब, क्या औरत अपने घर में 5 लोगों के साथ तरावी पढ़ सकती है? अगर आपके घर में तरावियाँ पढ़ाई जा रही हैं, मर्द हज़रात तरावी पढ़ रहे हैं, इमाम साहब पढ़ रहे हैं, तो ख़वातीन की बिल्कुल पीछे पर्दे के साथ सफ़ बनाई जा सकती है। जैसे कि लॉकडाउन में हुआ था, मैंने अपने घर पर तरावी पढ़ाई थी, तो हमारे दादा, हमारे घर वाले और पीछे हमने जो है ना वो ख़वातीन की सफ़ बना दी थी। तो अगर आपके घर में तरावियाँ हो रही हैं तो ख़वातीन की सफ़ पीछे पर्दे के साथ बनाई जा सकती है। तो ये संडे कमेंट बॉक्स के कुछ सवालात थे जिनके मैंने आप लोगों को जवाबात दिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। दुआओं की आप लोगों से गुजारिश है, और रमज़ान से मुताल्लिक़ रोज़े, सहरी, शब क़द्र वगैरह जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, जो भी आप पूछना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह आप लोगों के सवालात को कवर करने की कोशिश की जाएगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।